एक शांत शहर की सड़क पर दो युवतियां बेंच पर आराम कर रही हैं। पैक्सटन 19 साल की है, बहुत प्यारी लड़की है जिसमें बहुत ज़्यादा आस्था है और वह हमेशा हर चीज़ में अच्छाई देखने की कोशिश करती है। बार्न्स 20 साल की है, ज़्यादा गंभीर, बुद्धिमान और लोगों से बात करने का काफ़ी अनुभव रखती है। वे दिन भर सड़कों पर चलती हैं, घर घर जाकर उन लोगों को ढूंढती हैं जो उनकी धर्म के बारे में सुनना चाहते हैं। आराम करते हुए पैक्सटन अपनी दोस्त को इंटरनेट पर देखी कुछ अजीब बातें बताती है। वह जोड़ों के कुछ इंटीमेट वीडियो के बारे में बात करती है और वे एडल्ट टॉपिक्स पर हल्के फुल्के मजाक भी करती हैं। बार्न्स सुनती है और थोड़ा हंसती है। अचानक सड़क पर कुछ बदतमीज युवकों से उनकी मुलाकात हो जाती है। ये मतलबी लड़के पैक्सटन के साथ बहुत क्रूर मजाक करते हैं। वे तेज़ी से पास आते हैं, उसकी स्कर्ट नीचे खींच लेते हैं, फ़ोन से फ़ोटो खींच लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से उसके धार्मिक अंडरवियर का मजाक उड़ाते हैं। पैक्सटन शर्म से लाल हो जाती है, सिर झुका लेती है और बहुत बुरा महसूस करती है, लेकिन बार्न्स उसे संभाल कर आगे बढ़ने में मदद करती है। आखिरकार वे रीड नाम के एक बुजुर्ग आदमी के घर पहुंचती हैं। उसने पहले चर्च से किसी को अपने घर आने और बात करने के लिए कहा था। लड़कियां घर के प्रवेश द्वार पर अपनी साइकिल पार्क करती हैं। बार्न्स एक बड़े ताले और चाबी से उन्हें अच्छी तरह से लॉक कर देती है ताकि कोई चुरा न ले। फिर वे दरवाज़ा खटखटाती हैं। मिस्टर रीड दरवाज़ा खोलता है। वह बहुत शांत, साफ सुथरा और दोस्ताना मुस्कान वाला आदमी लगता है। वह उन्हें बहुत सम्मान के साथ अभिवादन करता है। क्योंकि तेज़ बारिश हो रही है, रीड लड़कियों से कहता है कि वे अंदर लिविंग रूम में आ जाएं ताकि वे और गीली न हों, लेकिन वे उसे बताती हैं कि उनके चर्च में बहुत सख्त नियम है। वे समझाती हैं कि अगर कोई आदमी अकेला रहता है और घर में कोई दूसरी महिला नहीं है तो उन्हें उसके घर में घुसने की इजाज़त नहीं है। मिस्टर रीड बिल्कुल बुरा नहीं मानता। वह मुस्कुराता है और उन्हें आश्वासन देता है कि उसकी पत्नी अभी किचन में स्वादिष्ट ब्लूबेरी पाई बना रही है। यह सुनकर युवतियां सुरक्षित महसूस करती हैं और घर के अंदर चली जाती हैं। दरवाजे से अंदर घुसते ही रीड एक बहुत अजीब बात बताता है। वह कहता है कि उसके घर की दीवारें और छत धातु से लाइन की हुई हैं। वह पूछता है कि क्या इससे उन्हें कोई समस्या होती है और लड़कियां कहती हैं कि ठीक है। फिर मिस्टर रीड किचन की तरफ अपनी पत्नी को ढूंढने जाता है। कुछ देर बाद वह अकेला लौटता है और कोला के 2 ग्लास लेकर आता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी बहुत शर्मीली है और थोड़ी देर में किचन से बाहर आएगी। लड़कियां बैठने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन वे सोडा नहीं पीती क्योंकि उनके धर्म में कैफीन वाली चीज़ें पीने की मनाही है। बातचीत शुरू होती है। युवतियां वक्त अपने चर्च के बारे में बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रीड विषय बदलता रहता है या बहुत मुश्किल सवाल पूछता है। वह उन्हें दिखाता है कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि उसने दुनिया के सभी धर्मों का कई सालों तक अध्ययन किया है। वह उनके चर्च के पुराने समय के बारे में पूछता है, जैसे जब पुरुष एक साथ कई पत्नियां रख सकते थे। बार्न्स, जो बहुत चतुर है, अपने धर्म का बचाव करती है। वह समझाती है कि उस समय बड़ी फैमिली और समूह को बढ़ाने की ज़रूरत थी, लेकिन बाद में वह नियम पूरी तरह हटा दिया गया। रीड लगातार बोलता रहता है और ऐसा लगता है कि वह उनसे कहीं ज़्यादा जानता है। बातचीत उदास हो जाती है जब रीड बार्न्स से उसके मृत पिता के बारे में पूछता है। वह उसे अपनी बीमारी और नुकसान के बारे में थोड़ा बताती है। फिर पैक्सटन बोलती है और बहुत प्यारी बात कहती है। वह कहती है कि जब वह मरेगी तो वह एक तितली बनकर वापस आना चाहेगी। वह कहती है कि वह उन लोगों के पास उड़ेगी जिन्हें वह सबसे ज़्यादा प्यार करती है और उनके हाथ पर बैठ जाएगी ताकि वे जान सकें कि वह ठीक है। ठीक उसी पल घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। सब कुछ अंधेरा हो जाता है। रीड जल्दी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसके घर में बिजली अक्सर चली जाती है। जब मिस्टर रीड कुछ ढूंढने के लिए उठता है तो बार्न्स टेबल पर रखी चीज़ों को देखने लगती है। वह एक जलती हुई मोमबत्ती देखती है, उसे उठाती है और उस पर चिपकी कागजी लेबल पढ़ती है। लेबल पर लिखा है कि मोमबत्ती ब्लूबेरी पाई की खुशबू वाली है। बार्न्स की आंखें फैल जाती हैं और वह डर जाती है। उसी सेकंड में उसे सब कुछ समझ आ जाता है। ओवन में कोई पाई नहीं है और किचन में कोई पत्नी नहीं है। सारा खाने का स्मेल उस मोमबत्ती से आ रहा था। यह इस आदमी का उन्हें घर में फंसाने का जाल था। जब रीड लिविंग रूम में वापस आता है तो वह मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वे दूसरा कमरा देखने जा सकते हैं और उसकी पत्नी से मिल सकते हैं। लड़कियां और जान जाती हैं कि वे खतरे में हैं। बार्न्स जल्दी से अपना सेलफोन निकालती है और नाटक करती है कि किसी का फ़ोन आया है। वह फ़ोन कान से लगाकर ज़ोर से कहती है कि उन्हें चर्च में तुरंत बुलाया गया है। दोनों सतर्क हो जाती हैं, अपना सामान उठाती हैं और घर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं। लेकिन जब वे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हैं तो पता चलता है कि वह लॉक है। पैक्सटन मदद के लिए फ़ोन निकालती है, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं है। फिर उन्हें दीवारों में लगी धातु याद आती है।
धातु सेलफोन सिग्नल को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है। रीड अपना दोस्ताना चेहरा बदलकर ठंडी और शैतानी नज़रों वाला बना लेता है। वह कहता है कि उसके पास दरवाजे की चाबी नहीं है। वह समझाता है कि दरवाजे में इलेक्ट्रॉनिक टाइम लॉक लगा है जो अगली सुबह तक नहीं खुलेगा। वह उनका मजाक भी उड़ाता है और सीधे कहता है कि उसे पूरा पता है कि उनका फ़ोन कॉल पूरी तरह झूठ था क्योंकि यहाँ सिग्नल नहीं है। रीड कहता है कि अगर वे सच में जाना चाहती हैं तो उन्हें घर के पीछे वाले दरवाज़ों से जाना होगा। वह उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहाँ 2 दरवाजे बगल बगल में हैं। वहाँ आदमी मोनोपोली बोर्ड गेम निकालता है और उन्हें एक बहुत अजीब लेक्चर देना शुरू कर देता है। वह समझाता है कि मोनोपोली जैसी चीज़ें, वेंडीज़ जैसा फास्ट फूड और पॉप गाने सब पुरानी चीज़ों की नकल हैं। फिर वह उन्हें घूरते हुए कहता है कि धर्म भी ठीक ऐसे ही हैं। वह मानता है कि कोई भी चर्च असली नहीं है और भगवान के बारे में सारी कहानियां सिर्फ पुरानी नकल की कहानियां हैं जिनका इस्तेमाल लोगों को डर के जरिए कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जब लड़कियां डर से कांप रही होती हैं तो मिस्टर रीड चाक निकालकर दरवाजों पर लिखना शुरू कर देता है। पहले दरवाजे पर वह बिलीफ लिखता है, दूसरे दरवाजे पर वह डिसबिलीफ लिखता है। वह लड़कियों से मांग करता है कि वे बाहर निकलने के लिए एक दरवाज़ा चुनें। पैक्सटन लगभग रोते हुए और बहुत डरी हुई डिसबिलीफ वाले दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वह सोचती है कि अगर वह बुरे आदमी से सहमत हो जाए तो वह उन्हें जिंदा छोड़ देगा, लेकिन बार्न्स उसे रोक लेती है। बार्न्स बहुत बहादुर है और रीड से सीधे कहती है कि उसकी सारी कहानियां झूठी और गलतियों से भरी हैं। बार्न्स बिलीफ वाले दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और पैक्सटन को समझाती है कि भगवान पर भरोसा रखो और दोनों मिलकर वह दरवाज़ा खोलें। दोनों दोस्त बिलीफ वाला दरवाज़ा खोलती हैं, लेकिन उन्हें भयानक सरप्राइज मिलता है। ये सड़क पर बाहर जाने वाला दरवाज़ा नहीं है, लंबी बहुत अंधेरी सीढ़ियों का ऊपरी हिस्सा है। उनके पास कोई और चारा नहीं होता और वे नीचे उतरना शुरू कर देती हैं। वे कुछ ही कदम चढ़ती हैं कि रीड उनके पीछे से दरवाज़ा बंद कर देता है और ताला लगा देता है। अब लड़कियां बहुत अंधेरे, नम और काफ़ी ठंडे बेसमेंट में फंस जाती हैं। बार्न्स जल्दी से फ्लोर पर खोजती है और नाखूनों वाला एक भारी लकड़ी का टुकड़ा ढूंढ लेती है। वह पैक्सटन को एक तेज़ औजार देती है जो आसपास पड़ा मिलता है और कहती है कि पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार रहो। बेसमेंट की गहरी खामोशी में लड़कियों को किसी की सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई उनके पास आ रहा है। दोनों दोस्त अपने हथियारों को मजबूती से पकड़कर अंधेरे में इंतजार करती हैं, लेकिन सीढ़ियों से उतरने वाला व्यक्ति मिस्टर रीड नहीं है। वह एक बुजुर्ग महिला है जो बहुत लंबी सफ़ेद गाउन पहने हुए है। इस महिला की नज़रें खाली हैं और वह हाथों में ब्लूबेरी पाई लिए हुए है। बार्न्स तेज़ी से दूसरी सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है ताकि डिसबिलीफ दरवाज़ा खोलकर भाग सके, लेकिन उसे पता चलता है कि वह दरवाज़ा भी बंद है और ठीक उसी बेसमेंट में खुलता है। रीड ने उन्हें पूरी तरह धोखा दिया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने कौन सा दरवाज़ा चुना, रास्ता एक ही था। अचानक रीड की आवाज़ पाइप के ज़रिए बहुत ज़ोर से ऊपर के लिविंग रूम से बेसमेंट में गूंजती है। आदमी समझाता है कि सफ़ेद गाउन वाली महिला भगवान की पैगंबर है। वह कहता है कि वह उस पाई को खाने वाली है जो जहर से भरी हुई है। रीड उन्हें आश्वासन देता है कि महिला मर जाएगी, लेकिन कुछ मिनट बाद उसका भगवान उसे वापस जिंदा कर देगा ताकि उनके सामने एक सच्चा चमत्कार हो। बुजुर्ग महिला कुर्सी पर बैठती है, पाई का एक टुकड़ा खाती है और थोड़ी देर बाद टेबल पर मरकर गिर जाती है। रीड लड़कियों को आदेश देता है कि वे महिला की गर्दन छूकर नब्ज चेक करें। वे बहुत डरते हुए ऐसा करती हैं और पुष्टि करती हैं कि महिला सांस नहीं ले रही है और मर चुकी है। ठीक इसी आतंक के पल में घर के मुख्य दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। यह कैनेडी है, चर्च का एक लीडर जो बहुत चिंतित है क्योंकि युवतियां वापस नहीं लौटी। रीड जल्दी से ऊपर सीढ़ियां चढ़ता है, अपनी अजीब चीज़ें छिपाता है और दरवाज़ा खोलता है। कैनेडी उससे लड़कियों के बारे में पूछता है, लेकिन रीड झूठ बोलता है और कहता है कि उसने उन्हें पूरे दिन नहीं देखा। नीचे बेसमेंट में लड़कियां पूरी ताकत से मदद के लिए चीखती हैं, लेकिन कैनेडी उन्हें धातु की वजह से नहीं सुन पाता। कैनेडी चला जाता है और रीड दरवाज़ा बंद कर देता है। जब रीड ऊपर होता है तो बार्न्स सावधानी से एक कालीन खींचकर पास पड़े मैचों के डिब्बे तक पहुंचने की कोशिश करती है। वह सिर्फ एक ढीला मैच पकड़ पाती है, लेकिन डिब्बा पहुंच से बाहर रह जाता है। पैक्सटन टेबल पर मरी हुई महिला के शरीर को देखती है और बहुत अजीब बात नोटिस करती है। शरीर पहले की तुलना में थोड़ा अलग पोजीशन में है जब रीड ऊपर दरवाज़ा खोलने गया था। अचानक महिला अपनी आंखें खोलती है और सीधे बैठ जाती है। लड़कियां डर से उछल पड़ती हैं। महिला बेसिर पैर की बातें करने लगती है। वह कहती है कि उसने सफ़ेद आसमान देखा, अपना नाम सुना, लेकिन आखिर में वह साफ साफ कहती है कि इसमें से कुछ भी असली नहीं है। रीड फिर बेसमेंट में नीचे आता है। वह महिला का हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में आराम करने ले जाता है। फिर वह लड़कियों के पास लौटता है और पूछता है कि उन्होंने क्या देखा। पैक्सटन डरी हुई बताती है कि महिला ने क्या कहा, लेकिन बार्न्स गुस्से में है और अब और झूठ नहीं सह सकती। बार्न्स रीड पर चिल्लाती है कि यह सब गंदा धोखा है।
वह समझाती है कि महिला वापस जिंदा नहीं हुई, बल्कि उसने उसे काफ़ी देर तक मौत के कगार पर रखा था ताकि उसके दिमाग में और ऑक्सीजन की कमी हो जाए और वह हवा की कमी से हेलुसिनेशंस देखे। बार्न्स कहती है कि उसे ये अच्छी तरह पता है क्योंकि बचपन में उसने रेस्टोरेंट में ख़राब खाना खाया था, लगभग मर गई थी और ठीक वैसा ही देखा था। बार्न्स फैसला करती है कि अब लड़ने का समय आ गया है। वह पैक्सटन को एक सीक्रेट शब्द चिल्लाकर सिग्नल देती है कि तेज़ औजार से आदमी पर हमला करो, लेकिन रीड ज़्यादा तेज़ है। वह चाकू निकालता है और बार्न्स की गर्दन पर गहरा घाव कर देता है। बार्न्स फ्लोर पर गिर जाती है और खूब खून बहने लगता है। पैक्सटन रोती है, चीखती है और दरवाजे पर पीटती हुई मदद मांगती है। रीड हंसता है और पैक्सटन से कहता है कि शांत हो जाओ क्योंकि तुम्हारी दोस्त जल्द ही वापस जिंदा हो जाएगी, ठीक पैगंबर की तरह। कुछ मिनट बीत जाते हैं और बार्न्स हिलती तक नहीं। रीड बार्न्स के शरीर के पास जाता है, उसकी बांह की त्वचा काटता है और छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा निकाल लेता है। पागल आदमी पैक्सटन से कहता है कि यह प्लास्टिक का टुकड़ा कंप्यूटर चिप है। वह उसे आश्वासन देता है कि बार्न्स जिंदा इसलिए नहीं हुई क्योंकि इंसान नहीं तो बल्कि सिमुलेशन गेम में रोबोट है। पैक्सन गुस्से में जवाब देती है कि वह प्लास्टिक सिर्फ बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट है। पैक्सन अपने दिमाग में सारी बातें जोड़ती है। वह रीड पर चिल्लाती है कि उसने बेल बजने पर बॉडी स्विच कर दी थी। पाई खाने वाली महिला सच में मर गई थी और रीड ने तेजी से उसकी बॉडी हटाकर कुर्सी पर एक वैसी ही जिंदा महिला बिठा दी थी जिसे उसने एक कागज दिया था जिसमें जादुई शब्द लिखे थे। रीड उसे चुनौती देता है कि अगर वह इतनी स्मार्ट है तो मरी हुई बॉडी ढूंढकर दिखाए। पैक्सटन झुकती है, भारी टेबल हटाती है और फ्लोर पर थोड़ा खोदती है। वहां उसे एक छिपा हुआ लीवर मिलता है। वह उसे खींचती है और फ्लोर में एक सीक्रेट ट्रैप डोर खुल जाता है। पैक्सटन छेद में नीचे जाती है और भयानक सच्चाई जान जाती है। सबसे पहले उसे जहर खाकर मरी हुई असली महिला की लाश मिलती है। फिर वह एक कमरे में पहुंचती है जहां किताबें भरी हैं और एक और जालीदार दरवाज़ा है जो उनकी साइकिल के ताले से बंद है। पैक्सटन अपने कोट की जेब में हाथ डालती है, चाबी निकालती है और आसानी से ताला खोल देती है। अंदर घुसते ही उसे एक फ्रीजिंग रूम दिखाई देता है जिसमें कई दुबली पतली गंदी महिलाएं धातु की पिंजरियों में जानवरों की तरह कैद हैं। वे अपहृत की गई अन्य पैगंबरें हैं। रीड धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर पैक्सटन के पीछे आ खड़ा होता है। वह बहुत ठंडी आवाज में पूछता है कि क्या आखिरकार उसे समझ आ गया कि एकमात्र सच्चा धर्म क्या है। पैक्सटन मुड़ती है और कहती है कि उसने उसके पूरे जाल को समझ लिया है। वह समझाती है कि उसने यह सब शुरू से प्लान किया था। उसने जानबूझकर साइकिल की चाबी उसके कोट में छिपाई थी, गेट खोल सके। पैक्सटन उसे सीधे कहती है कि उसका एकमात्र धर्म लोगों पर पूरा कंट्रोल है। रीड बहुत खुश होकर मुस्कुराता है और उसकी बात से सहमत हो जाता है। वह कहता है कि लोगों को बताया जाना पसंद है कि उन्हें क्या करना है, क्या कपड़े पहनने हैं और क्या मानना है, इसलिए वह उन्हें अपने घर में कंट्रोल करता है। पैक्सटन अब और सहन नहीं कर पाती और आदमी पर टूट पड़ती है। उससे लड़ती हुई उस नर्क से भागने की कोशिश करती है। वह पूरी ताकत से भागती है, सड़क पर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता और उसे ऊपर वाले कमरे में वापस आना पड़ता है। वहाँ रीड उसे सरप्राइज देता है और चाकू उसके पेट में घोंप देता है। पैक्सटन खून बहाते हुए फ्लोर पर गिर जाती है और रीड भी लड़ाई में बुरी तरह घायल हो जाता है। रीड उसके बगल में फ्लोर पर गिर जाता है और देखते हुए कि वे दोनों मरने वाले हैं, लड़की से कहता है कि कृपया दोनों के लिए प्रार्थना शुरू कर दो। पैक्सटन बड़ी मुश्किल से सांस ले रही है। वह रीड से कहती है कि प्रार्थनाएं अस्पताल में बीमार लोगों को ठीक नहीं करती, लेकिन फिर भी जब कोई आपकी परवाह करता है तो अच्छा लगता है। पैक्सटन हाथ जोड़ती है और धीमी आवाज में प्रार्थना शुरू कर देती है। रीड उसे देखता है, हथियार लेकर उसकी तरफ रेंगता है और उसे एक बार और हमेशा के लिए मारने की तैयारी करता है। लेकिन अचानक उसके पीछे एक बड़ी छाया दिखाई देती है। वह बार्न्स है। वह अभी मरी नहीं थी। बचे हुए थोड़े से खून और पूरी ताकत से बार्न्स भारी लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर रीड पर गुस्से से वार करती है। वार इतना जोरदार होता है कि रीड फ्लोर पर गिर जाता है और आखिरकार मर जाता है। बार्न्स उसके बगल में गिर जाती है और अपनी दोस्त को बचाकर हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती है। पैक्सटन रोते हुए फ्लोर पर रेंगती हुई सांस लेने की कोशिश करती है। उसे वेंट में एक छिपा हुआ छेद मिलता है। बची हुई ऊर्जा से वह छेद से निकलती है और खुद को घसीटती हुई आखिरकार घर के पिछवाड़े तक पहुंच जाती है। पैक्सटन ताज़ी हवा लेती है, बैठ जाती है और मदद के लिए पुकारती है। आराम करते हुए वह अपना हाथ ऊपर उठाती है और देखती है कि एक खूबसूरत तितली उड़कर आती है और उसकी उंगलियों पर बैठ जाती है। पैक्सन मुस्कुरा देती है। उसे पूरा यकीन है कि यह तितली उसकी दोस्त बार्न्स है जिसने वादा निभाया, अलविदा कहने आई और दिखा दिया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी।